जय श्री राम सभी मित्रों को। आइए फिर से एक बार जहाँ से छोड़े थे वहीं से चालू करने जा रहे हैं। सभी मित्रों को जय श्री राम, हर हर महादेव। आप सब चैनल पे बने रहिए और ऐसे ही निरंतर मैं अर्थ सहित धीरे धीरे करके सुनाता रहूँगा, आप सब सुनते रहिए। तो आइए शुरू करते हैं। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। आइए शुरू करते हैं। बहुत ही बढ़िया लाइन है लंका कांड की। कहाँ सचिव सटकट ठकुर सोहाती, नाथ नपुर आओ यहीं भांति। बारि दिन आगे एक कपि आवा, तासु चरित मन महु शुभ सबु गावा। ये सभी मूर्ख खुशामदी मंत्री ठकुर सुहाती मुँह देखी कह रहे हैं, हे नाथ इस प्रकार बातों से पूरा नहीं पड़ेगा। एक ही बंदर समुद्र लांघ कर आया था, उसका चरित्र सब लोग अब भी मन ही मन गाया करते हैं, स्मरण किया करते हैं। छुआ न रही तुम्हें तब काहूँ, जारत नगर कस न धरी खाहूँ। सुनत नीक आगे दुख पावा, सचिवन असमत प्रभु ही सुनावा। उस समय तुम लोगों में से किसी को भूख न थी, बंदर तो तुम्हारा भोजन ही है, फिर नगर जलाते समय उसे पकड़कर क्यों नहीं खा लिया। इन मंत्रियों ने स्वामी आप को ऐसी सम्मति सुनाई है जो सुनने में अच्छी है, पर जिससे आगे चलकर दुख पाना होगा। ऐसा रावण का मंत्री बोलता है कि आप इन सब की बातों को मत मानिए। आगे देखिए। जहीं बारिश बंधायूं हेला, उतरे हुसैन समेत सुबेला। सो भनु मनुज खाब हम भाई, बचन कहाँ सब गाल फुलाई। जिसने खेल ही खेल में समुद्र बांध लिया और जो सेना सहित सुबेल पर्वत पर आकर आ उतरा, हे भाई कहो वह मनुष्य है जिसे कहते हो कि तुम खा लेंगे। सब गाल फुला फुला कर पागलों की तरह वचन कह रहे हैं। तात बचन मम सुनयति आदर, जानी मन गुनहु मोहि करी कादर। प्रिय बानी जे सुनहि जे कहाई, ऐसे नर निकाय जग अहाई। हे तात मेरे वचनों को बहुत आदर से बड़े गौरव से सुनिए, मुझे मन में कायर ना समझें। समझ लीजिए जगत में ऐसे मनुष्य झुंड के झुंड बहुत अधिक हैं, जो प्यारी मुंह पर मीठी लगने वाली बात ही सुनते हैं और कहते हैं। बचन परम हित सुनत कठोरे, सुनहि जे कहाई दे नर प्रभु थोरे। प्रथम बसीठ पठऊँ सुन नीति, सीता दे करहूँ पुनि प्रीति। हे प्रभु सुनने में कठोर परंतु परिणाम में परम हितकारी वचन जो सुनते और कहते हैं, वे मनुष्य बहुत ही थोड़े नीति सुनाए। उसके अनुसार पहले दूत भेजिए और फिर सीता को देकर श्री राम जी से प्रीति मेल कर लीजिए। आगे देखिए। नारी पाए फिर जाहि जो, तौ न बढ़ाए रारी। नाहित सन्मुख समर मही, तात करहीं हठी मारी। यदि वे स्त्री पाकर लौट जाएं तब तो व्यर्थ झगड़ा ना बढ़ाइए, नहीं तो यदि ना फिरे तो हे तात सम्मुख युद्ध भूमि में उनसे हठपूर्वक डटकर मारपीट कीजिए। यहाँ मत जो मानहु प्रभु मोरा, उभय प्रकार सुजस जग तोरा। सुन सठ कहा दस कंठ रिसाई, अस मति है सठ के ही तो ही सिखाई। हे प्रभु यदि आप मेरी यह सम्मति मानोगे तो जगत में दोनों ही प्रकार से आपका सुयश होगा। रावण ने गुस्से में भरकर पुत्र से कहा, अरे मूर्ख तुझे ऐसी बुद्धि किसने सिखाई। अबहि तेउर संशय होई है, बेनु मूल सुत भायों घमोही। सुन पितु गिरा बर परुष अति घोरा, चला भवन कही बचन कठोरा।
अभी से हृदय में संदेह भय हो रहा है। हे पुत्र, तू तो बांस की जड़ में घमोई हुआ, तू मेरे वंश के अनुकूल या अनुरूप नहीं हुआ। पिता की अत्यंत घोर और कठोर वाणी सुनकर प्रहस्त ये बड़े वचन कहता हुआ घर को चला गया। हितमत तो ही न लागत कैसे, काल विवश कहूँ भेजसु जैसे। संध्या समय जान दस सीसा, भवन चल्यो निरखत भुज भीसा। हित की सलाह आपको कैसे नहीं लगती, आप पर कैसे असर नहीं करती, जैसे मृत्यु के वश हुए रोगी को दवा नहीं लगती। संध्या का समय जानकर रावण अपनी 20 भुजाओं को देखता हुआ महल को चला गया। आगे देखिए, लंका शिखर ऊपर आगारा, अति विचित्रता होई अखारा। बैठ जाए तहि मंदिर रावण, लागे किन्नर गुणगन गावन। लंका की चोटी पर एक अत्यंत विचित्र महल था। वहाँ नाच गान का अखाड़ा जमता था। रावण उस महल में जाकर बैठ गया। किन्नर उसके गुण समूहों को गाने लगे। बाजहि ताल पखाउज बीना, नृत्य करहि अप्सरा प्रवीणा। ताल करताल, पखावज मृदंग और बीड़ा बज रहे हैं। नृत्य में प्रवीण अप्सराएं नाच रही हैं। आगे देखिए, सुना शीर सत सरिस सो, संतत करई बिलास। परम प्रबल रिपुशीस पर, तदपि सोचना त्रास। वह निरंतर सैकड़ों इंद्रों के समान भोग विलास करता रहता है। यद्यपि श्री राम जी सरीखा अत्यंत प्रबल शत्रु सिर पर है, फिर भी उसको ना तो चिंता है और ना ही डर है। यहाँ सुबेल शैल रघुबीरा, उतरे सेन सहित यति भीरा। शिखर एक उतंग यति देखी, परम रम्य सम भ्रम विशेषी। यहाँ रघुबीर सुमेल पर्वत पर सेना की बड़ी भीड़ बड़े समूह के साथ उतरे। पर्वत का एक बहुत ऊंचा परम रमणीय समतल और विशेष रूप से उज्जवल शिखर देखकर तहाँ तरु किस लय सुमन सुहाये। लक्ष्मण रची निज हाथ डसाए, तापर रुचिर मृदुल मृग छाला। तहि आसन आसीन कृपाला। वहाँ लक्ष्मण जी ने वृक्षों के कोमल पत्ते और सुंदर फूल अपने हाथों से सजाकर बिछा दिए। उस पर सुंदर और कोमल मृगछाला बिछा दी। उसी आसन पर कृपालु श्री राम जी विराजमान थे। प्रभु कृत शीस कपीस उछंगा, बाम दहिन दिशि चाप निसंगा। दुहु कर कमल धुधारत बाना, कहा लंकेश मंत्र लगी काना। प्रभु श्री राम जी वानर राज सुग्रीव की गोद में अपना सिर रखे हैं। उनकी बाईं ओर धनुष तथा दाहिनी ओर तरकस रखा है। वे अपने दोनों कर कमलों से बाण सुधार रहे हैं। विभीषण जी कानों से लगकर सलाह कर रहे हैं। आगे देखिए मित्रों, बड़ भागी अंगद हनुमाना, चरण कमल चापत विधिनाना। प्रभु पाछे लक्ष्मण वीरासन, कटिनि संग कर बाण सरासन। परम भाग्यशाली अंगद और हनुमान अनेकों प्रकार से प्रभु के चरण कमलों को दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी कमर में तरकस कसे और हाथों में धनुष बाण लिए वीरासन से प्रभु के पीछे सुशोभित हैं। यही विधि कृपा रूप गुण, धाम राम आसीन। धन्य ते नर ही ध्यान, जे रहत सदा लय लीन। इस प्रकार कृपा रूप सौंदर्य और गुणों के धाम श्री राम जी विराजमान हैं। वे मनुष्य धन्य हैं जो सदा इस ध्यान में लौ लगाए रहते हैं। पूरब दिशा बिलोक प्रभु, देखा उदित मयंक। कहत सबहि देखऊँ ससई, मृगपति सरिस असंक। पूर्व दिशा की ओर देखकर प्रभु श्री राम जी ने चंद्रमा को उदय हुआ देखा। तब वे सबसे कहने लगे, चंद्रमा को तो देखो कैसा सिंह के समान निडर है।
पूरब दिश गिर गुहा निवासी परम प्रताप तेज बल राशि मत्त नाग तम कुंभ विदारी शशि केसरी गगन बनचारी। पूर्व दिशा रूपी पर्वत की गुफाओं में रहने वाला अत्यंत प्रताप तेज और बल की राशि यह चंद्रमा रूपी सिंह अंधकार रूपी मत वाले हाथी के मस्तक को विदीर्ण करके आकाश रूपी वन में निर्भय विचार रहा है। आगे देखिए, बितुरे नभ मुक्ता हल तारा निश सुंदरी केर सिंगारा कहा प्रभु शशि महु मिच कताई कहाँ कहा निज निज मति भाई। आकाश में बिखरे हुए तारे मोतियों के समान हैं जो रात्रि रूपी सुंदर रूपी श्रृंगार हैं। प्रभु ने कहा भाइयों, चंद्रमा में जो कालापन है वह क्या है, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कहो। कहा सुग्रीव सुनहु रघुराई शशि महु प्रगट भूमि कह छाई मार्यहु राहु ससहि कहि कोई उर महापरिशामता सोई। सुग्रीव ने कहा, हे रघुनाथ जी सुनिए, चंद्रमा में पृथ्वी की छाया दिखाई दे रही है। किसने? कहा चंद्रमा को राहु ने मारा था, वह चोट का काला दाग हृदय पर पड़ा हुआ है। को कहा सब विधि रति मुख कीन्हा सार भाग शशि कर हरि लीन्हा छिद्र सुप्रगट इंद्र उर माही तेहि मग देख्यऊ नभ परिछाही। कोई कहता है जब ब्रह्मा ने कामदेव की स्त्री रति का मुख बनाया तब उसने चंद्रमा का सार भाग निकाला लिया, जिससे रति का मुख तो परम सुंदर बन गया परंतु चंद्रमा के हृदय में छेद हो गया। वही छेद चंद्रमा के हृदय में वर्तमान है, जिसकी राह से आकाश की काली छाया उसमें दिखाई पड़ती है। प्रभु कहा गरल बंधु शशि केरा यति प्रिय निज उर दीन बसेरा विष संयुत कर निकर पसारी जारत बिरावंत नर नारी। प्रभु श्री राम जी ने कहा, विष चंद्रमा का बहुत प्यारा भाई है, इसी से उसने विष को अपने हृदय में स्थान दे रखा है। विषयुक्त अपने किरण समूहों को फैलाकर वह वियोगी नर नारियों को जलाता रहता है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। मित्रों यहीं पे समाप्त करते हैं, आगे कल सुनाएंगे। आप सब चैनल पे बने रहिए, ऐसे ही अर्थ सहित दोहा छंद चौपाई संस्कृत सब अर्थ सहित सुनाने की कोशिश मैं करता रहता हूँ और निरंतर सुना भी रहा हूँ। आप सब चैनल पे बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलते हैं मित्रों, जय श्री राम, हर हर महादेव।